हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग पार्ट 12। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ अ मेजरमेंट, यानी कि हम लोग किस तरह से राउंडिंग ऑफ करेंगे उसके पूरे प्रोसेस को आज हम लोग जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सफ़र को और सीखते हैं। आज बहुत कुछ है सीखने को। तो ये जो टर्मिनेटिंग डिजिट होता है, अगर वह 5 से कम हो, पहला रूल क्या है राउंडिंग ऑफ करने में कि अगर टर्मिनेटिंग डिजिट का वैल्यू जो है वह 5 से कम है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होता है ना वह अनचेंज्ड रहता है राउंडिंग ऑफ करते वक्त। अब आता है इसका मतलब क्या हुआ, समझते हैं जरा एग्जांपल से। तो जैसे मान ली 3.4123 एक नंबर है। अब इसको जो है क्या करना है, हमको राउंड ऑफ करना है। कहाँ तक करना है भाई, इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। 2 डेसिमल प्लेस यानी कि यहाँ 1 तक राउंड ऑफ करना है इसको। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो इससे हम यह देख रहे हैं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो डिजिट 1 है ये कहाँ, ये 2 डेसिमल प्लेस है, यानी इसी पोजीशन तक राउंड ऑफ करना है हमको। तो इसको राउंड ऑफ करने में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 2 है, अगला डिजिट जो है 2, वह जो है 3rd डेसिमल प्लेस पर है, 2 मौजूद है। और यह 2 जो है, यह 2 क्या है, यह 2 जो है 5 से कम है। तो ये 2 जो है 5 से कम है और यही 2 को क्या करेंगे हम, इस 2 को हमको जो है ड्रॉप करना है, इसको हमको टर्मिनेट करना है, तभी तो 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ होगा, यानी 1 तक राउंड होगा। तो इस 2 को हमको ड्रॉप करना है या टर्मिनेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो डिजिट 1 है या क्या हुआ, इस डिजिट 2 का प्रीसीडिंग डिजिट हुआ। ये डिजिट 1, ये जो है, ये जो आप हम अभी देख रहे हैं डिजिट 1, ये जो है इस डिजिट 2 का प्रीसीडिंग डिजिट है, यानी इसके पहले, इसके जस्ट पीछे आया है 1। तो ये 2 ड्रॉप होगा, 2 ड्रॉप होगा तभी तो इस 1 तक राउंड ऑफ होगा, क्योंकि 1 किस पोजीशन पे है, 2 डेसिमल प्लेस तक है। और इसको कहा गया है कि इस नंबर को 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कीजिए, तो इस 2 को हटाना होगा, ये जो 3rd डेसिमल प्लेस पे इसको हटाना होगा। तो इसको जब हटाएंगे तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो राउंड ऑफ जो करेंगे 2 डेसिमल प्लेस तक, तो हमको 2 को, ये जो 2 3rd डेसिमल प्लेस पे, 3 डेसिमल प्लेस पे इसको ड्रॉप करना होगा। ये देखिए 2 ड्रॉप हुआ, तो ये क्या हो गया, ये पूरा नंबर जो है 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ हो गया। तो हम 1 में क्या देखे, कोई चेंज नहीं देखे, 1 में हम कोई चेंज नहीं देखे। क्यों चेंज नहीं देखे हम 1 में, क्योंकि ये जो 2 है, यानी अभी अभी जिसको ड्रॉप किए वो 5 से कम है, इसीलिए 1 में जो है कोई प्रीसीडिंग डिजिट में जो है कोई चेंज नहीं करेंगे। इसीलिए रूल बनाया गया है राउंडिंग ऑफ में कि जब हम लोग टर्मिनेटिंग डिजिट, जब हम एक टर्मिनेटिंग डिजिट, जिस डिजिट को हम हटा रहे हैं, उस टर्मिनेटिंग डिजिट का वैल्यू अगर 5 से कम है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होता है ना उसकी वैल्यू अनचेंज रहती है, वो ज्यों की त्यों रहती है। इसीलिए 1 ज्यों का त्यों रह गया, क्योंकि इसके सामने, इसके आगे जो डिजिट था जिसको टर्मिनेट किया गया वो 5 से कम था। चलिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कहता है कि अगर टर्मिनेटिंग डिजिट जो है, यानी जिस डिजिट को हटा रहे हैं, अगर ये टर्मिनेटिंग डिजिट 5 से ज़्यादा बड़ा है तो प्रीसीडिंग डिजिट जो होता है ना वह 1 अधिक हो जाएगा, उसमें एक 1 ऐड हो जाएगा। तो इस एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए कह दे कि इस नंबर को 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, इसका मतलब हुआ कि ये जो 2 डेसिमल प्लेस पे है अभी 8 है, 8 है, ठीक है। इसका मतलब 7 को क्या करना होगा, टर्मिनेट करना होगा। तो 7 जो है यह अगला डेसिमल प्लेस यानी 3 डेसिमल प्लेस पे, तो ये टर्मिनेट होगा। ये जब टर्मिनेट होगा तो हम देख रहे हैं कि ये 7 का वैल्यू जो है वह 5 से अधिक है। ये जो 7 है इसकी वैल्यू जो है 5 से अधिक है और ये टर्मिनेट हो रहा है। तो इसका जो प्रीसीडिंग वैल्यू है, यानी कि इसके पीछे कौन है, जस्ट पीछे 8 है, तो 8 की वैल्यू बढ़ जाएगी और 8 से क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये देख लो, ये 7 अभी टर्मिनेट होने वाला, ये टर्मिनेट हुआ, ये गया गया, तो 8 की वैल्यू देखो 9 हो गई, 8 की वैल्यू 9 हो गई, यानी हो गया 3.49 हो गया, राउंड ऑफ हो गया ये 2 डेसिमल प्लेस तक, है ना। तो
बात क्लियर हो गई। अब आगे तो इस प्रकार ये इसलिए 9 हो गया, 8 से 9, क्योंकि जो 7 था उसको जो टर्मिनेट किए 7 को, जो 3 डेसिमल प्लेस पे 7 था उसकी वैल्यू 5 से अधिक है, इसीलिए प्रीसीडिंग डिजिट 8 में एक जोड़ दिए, यानी ये 9 बन गया राउंड ऑफ करने के बाद। ठीक है, अब आता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर टर्मिनेटिंग डिजिट जो है वह फॉलो किया जाए एक नॉन जीरो डिजिट के द्वारा, इफ द टर्मिनेटिंग डिजिट इज, ये जो फॉलो किया जाता है इसको एक नॉन जीरो डिजिट के द्वारा, तो प्रीसीडिंग डिजिट जो होता है ना वह बढ़ जाता है ना, बाय 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टर्मिनेटिंग डिजिट है, यानी जिस डिजिट को हम हटा रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, अगर उसके बाद 5 आता है ना, इफ टर्मिनेटिंग डिजिट इज सॉरी यहाँ कहा गया कि अगर टर्मिनेटिंग डिजिट जो है वह 5 है, सॉरी, अगर टर्मिनेटिंग डिजिट 5 है और उसके बाद एक नॉन जीरो डिजिट आता है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वह इंक्रीज कर दिया जाएगा बाय 1। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक नंबर लेते हैं 3.4859 और हमको कहा जाए कि इस नंबर को 2 डेसिमल प्लेस तक यानी 8 तक राउंड ऑफ कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, 5 को हटाना होगा, ये पूरा हट जाएगा। तो 5 जो हटेगा ये ड्रॉप हो रहा है 5, यानी कि ये क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग डिजिट हो गया। तो कहा जाता है कि अगर टर्मिनेटिंग डिजिट 5 हो और वो फॉलो हो रहा हो एक नॉन जीरो डिजिट से, ये 9 देखिए, ये 9 क्या कर रहा है, इस 5 को फॉलो कर रहा है और ये जो है नॉन जीरो डिजिट है, तो क्या होगा, तो ये जो 8 है ना, ये जो 8 है यानी जो प्रीसीडिंग डिजिट है इस 5 का जिसको टर्मिनेट कर रहे हैं उसमें वह 1 बढ़ जाएगा, यानी ये 8 से क्या हो जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा। ये देखते हैं, इसको देख लीजिए, ये टर्मिनेट होने वाला है 5, तो 5 जो टर्मिनेट होगा तो हमको चेक करना होगा कि जो इसका जो फॉलोइंग डिजिट है 5 का, जो ये 5 को जो फॉलो कर रहा है ये 9, तो ये 9 जो है ये क्या है, ये हम देख रहे हैं कि ये एक नॉन जीरो डिजिट है। इसका मतलब ये जो 8 है ना इसमें 1 बढ़ जाएगा, यानी ये 9 हो जाएगा। कुछ इस तरह का खेल होगा। तो ये नॉन जीरो डिजिट है, ये 9, ये जो फॉलो कर रहा है 5 को, तो देखो क्या होता है आगे जा कर के। तो ये क्या होगा, ये गया टर्मिनेट हुआ, तो ये 8 क्या हो जाएगा, ये अब बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा और ये 8 अब 9 हो जाएगा। ये देखो 9 हो गया, ये 8 9 हो गया, 3.49 हो गया। तो इस प्रकार क्योंकि टर्मिनेटिंग डिजिट, इसलिए हम ऐसा किए क्योंकि टर्मिनेटिंग डिजिट 5 जो है उसके बाद 9 आ रहा है और 9 क्या एक नॉन जीरो डिजिट है, तो इसीलिए जो प्रीसीडिंग डिजिट था 8 उसमें 1 बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए यह रूल जो है राउंडिंग ऑफ का, ये रूल कहता है कि अगर टर्मिनेटिंग डिजिट फॉलो हो रहा है, टर्मिनेटिंग डिजिट 5 अगर उसको कोई नॉन जीरो डिजिट फॉलो कर रहा है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वह बढ़ जाएगा बाय 1। चलिए अब रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है, यह कहता है कि अगर टर्मिनेटिंग डिजिट 5 है और यह किसी डिजिट के द्वारा फॉलो नहीं हो रहा है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर टर्मिनेटिंग डिजिट 5 है और यह किसी भी डिजिट के द्वारा फॉलो नहीं हो रहा है तो प्रीसीडिंग डिजिट जो होता है वह अनचेंज रहेगा। तो इसको समझते हैं ऐसे, जैसे 3.485 है, तो यहाँ क्या देख रहा है, ये टर्मिनेट होने वाला है 5 और इसके बाद जो है कोई भी डिजिट नहीं है, ना तो 0 है, कुछ नहीं है, और क्या है, और हम देख रहे हैं और हमें कहा जाए कि 2 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ कीजिए, तो ये जो हम देख रहे हैं 8 क्या है, ये 2 डेसिमल प्लेस तक है और 5 जो है ये टर्मिनेट होने वाला है। और हम एक चीज़ और देख रहे हैं, ये 8 क्या है, ये इवन नंबर है, ये 8 क्या है, इवन नंबर है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 5 जो है जिसको कि टर्मिनेट करना, अगर उसके प्रीसीडिंग में यानी उसके जस्ट पीछे अगर एक इवन नंबर है और इस 5 के आगे कोई डिजिट नहीं, ये 5 को कोई डिजिट फॉलो नहीं कर रहा, यानी इधर कोई डिजिट नहीं है, लास्ट डिजिट 5 है और 5 को ही ड्रॉप कर रहे हैं, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा ना, जो पीछे डिजिट होगा उसमें क्या होगा, उसमें जाकर के
कोई भी अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है, ध्यान दीजिए यहाँ प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, या इवन है, तो इसमें जो है कोई भी इंक्रीज नहीं होगा, ये अनचेंज रहेगा, यही कहा गया है इसमें, है ना। तो यानी कि इसमें रूल क्या हो गया कि जो राउंड ऑफ करते हैं हम किसी नंबर को, मान लीजिए कि यहाँ राउंड ऑफ कर रहे हैं 2 डेसिमल प्लेस तक नंबर को, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 5 को टर्मिनेट करना पड़ रहा है ना। 5 को टर्मिनेट करेंगे तभी तो 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ होगा। तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वह एक इवन नंबर है, वह 8 है, और 8 क्या है, 8 एक इवन नंबर है। तो ऐसे, और 5 के बाद जो है कोई नंबर कोई डिजिट नहीं है। 8 क्या है, वह एक इवन डिजिट है, और 5 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है। तो इस तरह से जब इसका राउंडिंग ऑफ होगा तो 8 में जो है वह अनचेंज रहेगा, क्योंकि ये इवन है, इसीलिए इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि राउंडिंग ऑफ का नियम कहता है कि अगर टर्मिनेटिंग डिजिट जो है, सॉरी एक मिनट, सॉरी आ रहे हैं, ये रहा, हाँ। तो कहा जा रहा है कि ये जो राउंड ऑफ कर रहे हैं अभी ना, तो इसमें जो टर्मिनेटिंग डिजिट है जो कि 5 है, जो अभी यहाँ पर 5 था जिसको टर्मिनेट कर दिया, गायब हो गया। तो 5 के जो प्रीसीडिंग डिजिट है वह क्या है, वह 8 है, लेकिन 8 क्या है, 8 एक इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर रहेगा और 5 है और 5 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, तो ये जो 8 जो डिजिट है ना, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, ये ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि ये इवन नंबर है और टर्मिनेट 5 हो रहा है। हाँ, टर्मिनेट जो डिजिट हो रहा है वह 5 है, और जो 5 के बाद है वो कोई भी डिजिट नहीं है। तो ये नियम है, यही रूल है, इसको फॉलो करना। अब अगला रूल आते हैं, 5th रूल। इसमें कह रहा है कि अगर टर्मिनेटिंग डिजिट जो है उसको एक 0 फॉलो कर रहा है, सपोज कीजिए कि उसको एक 0 फॉलो कर रहा है, टर्मिनेटिंग डिजिट 5 है और उसको 0 फॉलो कर रहा है। टर्मिनेटिंग डिजिट 5 है, उसको फॉलो कौन कर रहा है, 0 डिजिट फॉलो कर रहा है। तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा अगर वो इवन डिजिट है तो वो अनचेंज रहेगा, यानी उसमें कोई चेंज नहीं लाया जाएगा, वो जो का त्यों रहेगा। तो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमको एक नंबर दिया हुआ है, इसमें कह दे 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कीजिए, तो 5 जो है ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो टर्मिनेट होने वाला नंबर 5 है, तो हमको चेक करना है कि इसके बाद का नंबर क्या है। तो इसके बाद का डिजिट क्या है। तो इसके बाद का डिजिट हम देख रहे हैं ये जो है 0 है, और इसके पहले जस्ट पहले कौन सा डिजिट है, वह 8 है। तो हमको यह देखना है कि क्या यह 8 इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है, हाँ यहाँ है 8 है, तो 8 में जो है कोई भी इंक्रीज नहीं रहेगा, वो ज्यों का त्यों रह जाएगा, है ना। अब एक बात और ध्यान में रखो, अगर इसी व्यवस्था में, मान लीजिए इसी व्यवस्था में, जैसे यहाँ 0 है ना, यहाँ टर्मिनेट हो रहा है 5, और यहाँ पर मान लीजिए 7 रहता, 8 ना हो करके 7 रहता, यानी एक ऑड नंबर रहता, तब 5 जब टर्मिनेट होता ना तो ये 7 क्या बन जाता है, 8 बन जाता, क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अब इसको जो है हम लोग इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जैसे 8 है और ये 5 है और ये 0 है, तो 5 जो है टर्मिनेट होने वाला है, 5 के बाद 0 है, और 5 के जस्ट पहले यानी प्रीसीडिंग नंबर जो वह 8 है, इवन नंबर है, तो ये इवन डिजिट है। तो ये इवन डिजिट है, तो इसमें क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, ये जो का त्यों रह जाएगा, 5 टर्मिनेट हो जाएगा, और इस प्रकार राउंड ऑफ हो जाएगा 2 डेसिमल प्लेस तक। ये देखो 5 टर्मिनेट हो गया, और ये 8 जो है जो का त्यों रह गया, है ना। और क्यों रह गया, क्योंकि ये 8 इवन नंबर है ना, इसीलिए रह गया। तो हम देखें कि जब इस तरह की व्यवस्था हो कि 5 के बाद जो है जो टर्मिनेट हो रहा है उसके बाद अगर 0 है या कोई भी डिजिट नहीं है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट अगर उसमें यह देखना होता है कि क्या प्रीसीडिंग डिजिट एक इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो कुछ नहीं करना, अगर वो ऑड नंबर है तो उसमें 1 ऐड कर देना, 1 ऐड कर देना है, हो गया राउंडिंग ऑफ हो गया। तो अब देखो एक अगला रूल कहा गया है, रूल 6 क्या कहा गया है कि अगर टर्मिनेटिंग डिजिट 5 हो और लास्ट डिजिट जो है टर्मिनेटिंग डिजिट 5 हो और वह क्या हो, वह लास्ट डिजिट भी हो, दोनों हो, और प्रीसीडिंग डिजिट जो है इवन नंबर हो, तो प्रीसीडिंग डिजिट
अनचेंज रह जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जैसे कि ये टर्मिनेटिंग डिजिट जो है लास्ट डिजिट हो 5 और 5 को ही टर्मिनेट करना है, यानी इस पूरे नंबर को 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो 5 टर्मिनेट होगा और 5 क्या होगा, लास्ट डिजिट भी है। इसके बाद ना तो जीरो है ना ही कोई नॉन जीरो डिजिट है, कोई डिजिट नहीं है। तो ये जब टर्मिनेट होगा 5 तो हमको यह देखना है कि इसके पहले जो प्रीसीडिंग डिजिट है वह इवन है क्या। अगर वह इवन है तो उसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, वो जो का त्यों रह जाएगा। यानी ये राउंड ऑफ होकर के क्या बन जाएगा, 3.42। आप देखो ये अभी ये राउंड ऑफ होकर के ये क्या बन जाएगा, ये अभी बन जाएगा 3.42। 5 अभी जाएगा, 5 अभी टर्मिनेट होगा, ये हो गया टर्मिनेट, 5 गया काम से। अब ये 2 जो है चूंकि ये इवन नंबर है इसीलिए इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, है ना, इसीलिए इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, प्रीसीडिंग डिजिट में कोई भी बदलाव नहीं होगा और वो जो का त्यों रह जाएगा। इसीलिए यह नियम बनाया गया है कि जब टर्मिनेटिंग डिजिट 5 हो और उसके बाद कोई भी डिजिट फॉलो नहीं कर रहा हो 5 को, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होता है अगर वो इवन है तो वो इवन डिजिट जो है अनचेंज रह जाएगा, उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया जाएगा, वो अनचेंज रहेगा। रूल 7 कहता है कि अगर टर्मिनेटिंग डिजिट जो है वह 5 है और लास्ट डिजिट जो है वह लास्ट डिजिट भी है और 5 है वो उसकी वैल्यू, टर्मिनेटिंग डिजिट की वैल्यू, और प्रीसीडिंग डिजिट ऑड नंबर है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होता है ना उसको इंक्रीज कर देंगे बाय 1, यानी उसमें 1 जो है बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब हुआ जैसे मान लो 3.435, अब कह दे बताइए 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, यानी इसमें क्या होगा, 5 जो है वह टर्मिनेट हो जाएगा। तो 5 जो टर्मिनेट करेंगे हम, तो हम कह सकते हैं कि ये राउंड ऑफ करने पर 2 डेसिमल प्लेस तक 5 जो टर्मिनेट होगा, तो 5 के जस्ट प्रीसीडिंग में क्या है, 3 है। 3 क्या है, ऑड नंबर है, यानी 5 टर्मिनेट और 5 को कोई भी डिजिट फॉलो नहीं कर रहा है, इधर 5 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, लेकिन 5 के पहले जस्ट पहले जो प्रीसीडिंग डिजिट है वह एक ऑड नंबर है, यानी ये 5 को जब राउंड ऑफ करेंगे ना तो 3 + 1 यानी ये 4 हो जाएगा। आप देखो 5 को जैसे टर्मिनेट करेंगे, ये देखो ये है अभी टर्मिनेट करने जा रहे हैं, ये 5 टर्मिनेट हुआ, अब देखो ये 3 4 बन जाएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है, ये 1 बढ़ गया, देखो ये 3.44 हो गया। तो ये बात को ध्यान में रखना है। और ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो 3 एक ऑड नंबर था, इसीलिए उसमें एक इंक्रीज कर दिया, यानी 3.44 हो गया। तो ये भी एक रूल है राउंडिंग ऑफ का। तो ये टोटल रूल्स हमने डिस्कस किए राउंडिंग ऑफ के। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में प्लीज़ लिखिए। अगर आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक एक एनिमेशन पे काफ़ी मेहनत करते हैं, है ना। तो हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नौल साइंस को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, उसमें ऑल ऑप्शन को जरूर कीजिए। कमेंट लिखने से क्या होता है ना, आपके सुझाव मिलने से हमें पता चलता है कि दैट इन विच डायरेक्शन वी आर गोइंग, और उससे हमें वीडियो को और इम्प्रूव करने का, उसमें इनोवेशन करने का और, है ना, एक अच्छा सजेशन मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, है ना। हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं ज्ञानू मोदी अब इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।